दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने की अमावस्या तिथि को स्वर्ग से देवी देवता एवं ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। पूरे वर्ष में आने वाली 12 अमावस्याओं में से माघ अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि पर स्थित हों तथा सूर्य एवं चंद्र मकर राशि में स्थित हों और माघ अमावस्या की तिथि हो, तब इस विशिष्ट ग्रह योग में प्रयाग के त्रिवेणी संगम में कुंभ स्नान का अमृत योग बनता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार मौनी अमावस्या का यह अमृत योग महाकुंभ के दौरान हो रहा है, जो कि 144 वर्षों के बाद घटित होता है। इसलिए इस बार मौनी अमावस्या में त्रिवेणी संगम के स्नान का फल हजारों गुना बढ़ गया है। यही कारण है कि देश और दुनिया के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु इस बार प्रयागराज महाकुंभ में खींचे चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आगामी मौनी अमावस्या तिथि कब से कब तक है। पंचांग के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या तिथि 28 जनवरी को सुबह 7:10 से लेकर 29 जनवरी शाम 6:25 तक रहेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश 28 जनवरी को दोपहर 2:19 पर होगा। अतः ग्रह योग के अनुसार मौनी अमावस्या का अमृत काल 28 जनवरी दोपहर 2:19 से लेकर 29 जनवरी शाम 6:25 तक रहेगा। ये तो रही बात कि मौनी अमावस्या क्या है और कब है। आइए अब जानते हैं इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा का एवं चंद्र मन का कारक होता है। मनुष्य में आत्मिक एवं मानसिक संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आज के इस भौतिक युग में ज्यादातर लोग यह संतुलन नहीं बैठा पाते, जिसके कारण वे विभिन्न प्रकार के क्लेशों या दुखों से घिरे होते हैं। हमारी पांचों इंद्रियां मन के अधीन होती हैं, जिसके कारण हमारा आत्मिक विकास नहीं हो पाता। आत्मिक विकास न हो पाने के कारण मनुष्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस पूरे असंतुलन में देखा जाए तो मनुष्य का अपनी वाणी और विचारों पर अधिकार या शासन न होना मुख्य कारण है। हमारे ऋषि मुनियों ने गृहस्थ या सामान्य व्यक्तियों में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए व्रत, नियम एवं संयम का सिद्धांत बनाया था। मौनी अमावस्या इन्हीं नियमों में से एक है। वास्तव में देखा जाए तो मौनी अमावस्या एक पक्ष अर्थात 15 दिनों के मौन व्रत द्वारा मनुष्य के मन को संतुलित करने का एक नियम है, जिसका आरंभ माघ की अमावस्या एवं समापन महाशिवरात्रि के साथ होता है। लेकिन समय के साथ साथ यह परंपरा धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई और उसके स्थान पर एक दिन की अर्थात माघ की अमावस्या तिथि को ही लोग सांकेतिक मौन रखने की परंपरा पर चलने लगे, जिसके कारण इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। कुछ विद्वान मौनी अमावस्या को भगवान ऋषभदेव के मौन व्रत तोड़ने एवं उनके त्रिवेणी संगम में स्नान की घटना से जोड़कर भी देखते हैं। बहरहाल वास्तविकता चाहे जो भी हो, किंतु यह पर्व हमें मौन की आवश्यकता के बारे में बताता है। अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या में प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व क्या है। शिव महापुराण में व्यास जी ने प्रयाग के त्रिवेणी संगम को परम पुण्यमय कहा है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर सृष्टि के आरंभ के लिए सर्वप्रथम यहीं पर यज्ञ किया था। इस कारण ऐसी मान्यता है कि माघ की अमावस्या तिथि पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष अर्थात जीव का जन्म या मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें। इस तिथि को यदि संभव हो पाए तो प्रातः बिना कुछ बोले भगवान या अपने इष्ट या अपने गुरु का चिंतन करते हुए तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सूर्य, देवी देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को जलांजलि अर्पित करें। तिल के साथ अन्न एवं वस्त्र फल का दान करें। ऐसा करने से परम पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं, वे अपने आसपास की किसी नदी या कुंड में स्नान करके भी मौनी अमावस्या के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करने के साथ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।